नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज 20 अप्रैल हो चुका है और जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 18 से 19-20 अप्रैल को बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी सिस्टम की वजह से। और बहुत सारे भारत के इलाके जैसे कि बहुत सारे जो राज्य है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर फोकस करते हुए सभी राज्यों में बादलों की आवाजाही रहेगी। बादल आते जाते रहेंगे। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं फ़िलहाल मध्य प्रदेश में हूँ और बादल बन रहे हैं। कल गरज चमक के साथ कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हुई है मध्य प्रदेश में। और अगर बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में ये जो सिस्टम है काफ़ी सक्रिय था। कई कई जगह पर ओलावृष्टि दर्ज की गई है और आपको पता है मैं वीडियो में प्रमाण देता हूँ। फिलहाल आज नहीं दूंगा क्योंकि किसान भाइयों, पिछले कई वीडियोस में मैंने मौसम से जुड़ा हुआ जो भी मैंने पूर्वानुमान लगाया था उसका प्रमाण दिया है। फिलहाल आज 20 अप्रैल हो चुका है और देखा जाए तो जो फिलहाल सिस्टम है भारत के उत्तरी क्षेत्र में सक्रिय है और कई स्थानों पर आज के दिन भारी बारिश, भारी ओलावृष्टि और भारी आंधी तूफान देखने को मिलेगा। तो फिलहाल किसान भाइयों, आज 20 अप्रैल हो चुका है। आज से लेकर 20 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में अगले 48 घंटों में, 48 से 72 घंटों में जो भी मौसम की गतिविधियां बनेगी मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ में, फिलहाल इस सिस्टम की वजह से वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद एक और सिस्टम आ रहा है, उसके चहल पहल की भी बात कर लेंगे कि वो सिस्टम कितना ताकतवर है और कौन कौन सी जगह पर असर दिखाएगा भारत में या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर विशेष फोकस रखते हुए। तो सबसे पहले तो चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा और चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जिलावार नाम बताऊं इसके पहले मैप की कंडीशन बताना जरूर है कि फिलहाल बादलों की आवाजाही कहाँ है, सिस्टम जो फिलहाल सक्रिय है वो कौन सी दिशा की ओर जाने वाला है, पीछे से जो सिस्टम आ रहा है वो अगले 4 से 5 दिनों में कौन सी दिशा की ओर बढ़ेगा, कौन कौन से राज्यों को प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैप देख लेते हैं, उसके बाद आगे की जिलावार चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जिलों को प्रभावित करने वाला है। और साथ में किसान भाइयों, आगे आने वाले दिनों में हीट वेव का भयंकर अलर्ट जारी होने वाला है क्योंकि गर्मी का मौसम है और ये जो फिलहाल सिस्टम आ रहे हैं इनकी वजह से कहीं ना कहीं तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस साल गर्मी बहुत ही भयंकर रहने वाली है। अभी जो आईएमडी है, मौसम विभाग, उन्होंने भी हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। तो फिलहाल जो वेदर की स्थिति है वो आपको मैप के जरिए बताता हूँ। तो किसान भाइयों, अभी 8 बज चुके हैं, 20 अप्रैल हो रहा है। आप मैप पर देख सकते हो फिलहाल जो सिस्टम था वो सिस्टम आप देख सकते हो ऊपर भारत के उत्तरी क्षेत्र से निकल चुका है और लगभग कहीं कहीं फिर भी आपको बदल देखने को मिलेंगे। भारत में मध्य प्रदेश की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, भारत के पूर्वी राज्यों की बात करें, भारत के दक्षिणी राज्यों की बात करें, तो कहीं कहीं आपको बदल, छिटपुट बारिश वगैरह या फिर कहीं कहीं आंधी तूफान देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से भारत में से गया नहीं है। इस मैप को आगे बढ़ाएंगे तो स्थिति देखते हैं कि क्या होने वाली है। देखें दोस्तों, 21 तारीख की ओर धीरे धीरे लेके चलते हैं। फिलहाल भारत में पीछे से एक और सिस्टम की दस्तक दिखाई दे रही है। फिलहाल पूरी तरीके से आया नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर है ये जो सिस्टम है, लेकिन फिर भी बादलों की आवाजाही चालू रहेगी। ठीक है, अभी आगे की ओर बढ़ाकर देखते हैं, यानी कि 22 तारीख की ओर ले चलते हैं मैप को। देखिए आप, जैसे जैसे मैं मैप को आगे यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, पीछे से सिस्टम एक निकल कर आ रहा है। देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर देखेंगे अरब सागर में एक सर्कुलेशन बन रहा है जो कि घड़ी की सीधी दिशा में घूम रहा है। इससे पूरी तरीके से जो ये सिस्टम है इसको पूरी पूरी तरीके से नमी मिल रही है दूसरे वाले सिस्टम को। अब सिस्टम को अगर नमी मिलेगी और जहां जहां तक नमी मिलेगी वहां पर बादलों का निर्माण होगा और वहां पर बादल बरसेंगे गरज चमक के साथ। कहीं कहीं बादलों की ऊंचाई ज्यादा हो गई, जैसे कि 10,000 फीट से ज्यादा हो गई, तो वहां पर ओले गिरने की प्रबल संभावना बन जाती है। तो फिलहाल इस सर्कुलेशन की वजह से पूरी पूरी नमी मिल रही है इस सिस्टम को। अभी 23 अप्रैल तक देख लेते हैं क्या स्थिति है। 23 अप्रैल तक देखिए मैप, जम्मू कश्मीर की ओर ये जो सिस्टम है ये आने लगा है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ एक इलाकों में यहाँ पर बादल छाने लगेंगे। 24 अप्रैल की बात करें तो 24 अप्रैल को ये जो सिस्टम है
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और साथ में जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों में सक्रिय हो जाएगा पूरी तरीके से। ये फिलहाल मैंने 24 अप्रैल तक की मैप की स्थिति दिखा दी है। अब हम देखते हैं आगे के जिलावार नाम और हीट वेव के की क्या जानकारी है आईएमडी की रिपोर्ट के हिसाब से, वो भी जानेंगे। देखिए किसान भाइयों, आज 20 अप्रैल हो चुका है और फिलहाल आईएमडी मौसम विभाग के हिसाब से भीषण गर्मी और साथ में इस सिस्टम की वजह से, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मतलब पूरे भारत में दोहरा प्रभाव पड़ने वाला है आज की स्थिति में। आज से लेकर 25 अप्रैल के बीच में कई कई स्थानों पर भयंकर गर्मी देखने को मिलेगी। 44 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक पारा जा सकता है गर्मी का। और कई स्थानों पर इस सिस्टम की वजह से भारी ओलावृष्टि, आंधी तूफान और भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो चलिए जिलावार नाम बता दूं। देखिए वर्तमान जो सिस्टम है इसमें कौन कौन से राज्य प्रभावित होने वाले हैं 20 से 22 अप्रैल के बीच में अगर बात करें तो ये जो नया पश्चिम विक्षोभ बन के आ रहा है इसको जैसा कि मैंने आपको बताया अरब सागर से भरपूर नमी मिल रही है। अभी प्रभावित राज्य की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान। 20 से 22 अप्रैल के बीच में ये राज्य प्रभावित होने वाले हैं इस सिस्टम की वजह से। अगर असर की बात करूं तो इन राज्यों में अगले 48 घंटों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवाएं चलेगी, जिससे आंधी तूफान आने की प्रबल संभावना है। गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है कई स्थानों पर। अभी मेरे पीछे सूरज की स्थिति देख सकते हैं। सूरज पूरी तरीके से दिख नहीं रहा है। देखा जाए तो 20 अप्रैल को आज बहुत ही खतरनाक दिन है। देखा जाए तो मतलब मौसम के बिगड़ने की या फिर आंधी तूफान, ओलावृष्टि, भारी बारिश की प्रबल संभावना है बहुत जगह। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, क्योंकि इन पर विशेष फोकस रखता हूं मैं इस चैनल पर। अभी आंधी और ओलावृष्टि की बात करें तो 21 से 22 अप्रैल के बीच में राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में धूल भरी आंधी आने की पूरी संभावना है। और साथ में कहीं कहीं छिटपुट ओलावृष्टि हो सकती है, छोटी मोटी गार गिर सकती है। मध्यम हलचल की अगर बात करें तो जयपुर, सीकर, चूरू में ये जो 2 से 3 जिले मैंने यहाँ पर बताए हैं, बादल छाए रहेंगे। 22 अप्रैल की रात को कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। शुष्क क्षेत्र की बात करूं, जहां पर कोई बारिश वगैरह की संभावना नहीं रहेगी, तापमान में बढ़ोतरी रहेगी यानी कि गर्मी रहेगी। कोटा और उदयपुर संभाग में गर्मी का भयंकर रूप देखने को मिल सकता है। पारा 45 डिग्री सेल्सियस से 47-48 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है राजस्थान में। अभी किसान भाइयों मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में अभी सिस्टम का सीधा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम में, आज के दिन या फिर अगले 24 से 48 घंटों में ये जो सिस्टम है, अगले 24 से 48 घंटों की बात करूं तो ये जो सिस्टम है मध्य प्रदेश में असर नहीं दिखाएगा। 23 से 24 अप्रैल के बीच में इस सिस्टम का असर दिख सकता है मध्य प्रदेश में। 20 से 22 अप्रैल की बात करूं तो इंदौर, देवास, उज्जैन और भोपाल में देखा जाए तो आसमान साफ रहेगा। 43 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का पारा जा सकता है। ग्वालियर और चंबल विभाग की अगर बात करूं तो ग्वालियर, मुरैना और भिंड में 22 अप्रैल की शाम से हवा की रफ्तार बढ़ेगी और धूल भरी आंधी चलने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ है इनका असर अधिकतर ग्वालियर के आसपास के बेल्ट में होता है। ठीक है, अभी पीछे से आ रहा जो एक सिस्टम है फिलहाल जो मैप में दिखाई दे रहा है, 23 तारीख से देवास और मालवा बेल्ट में देखा जाए तो बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी, यानी कि बादल आते जाने बढ़ ऐसी स्थिति रह जाएगी जैसे कि मेरे पीछे दिख रही है अभी, जिससे जो भयंकर गर्मी बढ़ेगी, यानी कि जो मैंने तापमान में परिवर्तन बताया है वो धीरे धीरे हो सकता है भीषण गर्मी से राहत मिले आपको और धीरे धीरे तापमान नीचे गिरे। छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए पूरी तरीके से शुष्क दिख रहा है। छत्तीसगढ़ पर ये जो नया सिस्टम आ रहा है इसका कोई असर नहीं होने वाला है, सीधा असर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। 25 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहने वाला है लगभग सभी जैसे कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर की बात करें, 25 अप्रैल तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूरी तरीके से शुष्क और गर्मी भयंकर अपना प्रचंड रूप ले सकती है। यहाँ बारिश की कोई संभावना नहीं है और केवल लू चलने की संभावना है, तो अपने आप को बचाए रखें। दोपहर के बाद घर से बाहर ना निकले और जरूरी काम हो तो निकले और उसी तरीके से बंदोबस्त के साथ निकले। ठीक है, हीट वेव के अलर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आईएमडी ने विशेष रिपोर्ट जारी की है। इस साल या फिर इस महीने हीट वेव बहुत ही भयंकर चलने वाली है गर्मियों के मौसम में। देखिए अप्रैल के अंत की बात करूं तो आईएमडी के रिपोर्ट के हिसाब से हीट वेव का अलर्ट
अप्रैल का जो ये महीना है इसके आखिरी हफ्ते में हीट वेव का असर दिख सकता है। आईएमडी की रिपोर्ट के हिसाब से पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तटीय जो आंध्र प्रदेश है उसके साथ छत्तीसगढ़, इनमें हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी हीट वेव के इसकी टाइम की बात करूं तो 20 अप्रैल से ये शुरू होगा और देखा जाए तो ये जो लू है, ठीक है, ये हीट वेव है, यानी कि हीट वेव आप गर्मी की बात कर सकते हैं, लू की बात कर सकते हैं। 25 अप्रैल तक लगातार चलने वाली है। ये जो मैंने राज्य बताए इसमें 25 अप्रैल के बाद यानी कि अप्रैल के अंतिम दिनों में हो सकता है उत्तरी पश्चिम भारत में यानी कि राजस्थान और पंजाब क्षेत्र की अगर बात करूं तो जो पारा है 45 से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है, क्योंकि हीट वेव भयंकर चलने वाली है। अप्रैल के एंडिंग की बात करें तो अप्रैल के एंडिंग में उत्तर मध्य भारत में जैसे अधिकांश हिस्से है लू की चपेट में आ सकते हैं। और ऑरेंज अलर्ट लू में ऑरेंज अलर्ट का मतलब यह है कि भयंकर तरीके से इस बार गर्मी पड़ने वाली है, ठीक है। यानी कि हवाओं में इतनी गर्मी रहेगी कि मतलब देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसमें बीमार हो सकते हैं, क्योंकि मौसम इतना ज्यादा परिवर्तित होगा तो दिक्कतें तो होगी। फिलहाल सभी किसान भाइयों से निवेदन है, क्योंकि मैं जो इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूं अधिकतर किसान भाई देखते हैं, तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया है इसमें दोहरे प्रभाव की बात की है। भारत में भयंकर गर्मी भी पड़ेगी और साथ में सिस्टम की वजह से हो सकता है कई स्थानों पर तापमान गिरेगा और साथ में भारी बारिश, भारी ओलावृष्टि और भारी आंधी तूफान देखने को मिल सकता है, जो भी मैंने यहाँ पर इस वीडियो में बताया है। सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी किसान भाई को जो मौसम परिवर्तन की वजह से जो भी नुकसान हो रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं बचने के लिए वो थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे। और वो आप अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, जो भी किसान मित्र व्हाट्सएप पर जुड़े हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अदर सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो खबर है मौसम के दोहरे प्रभाव की उन तक पहुंच सके। तो फिलहाल किसान भाइयों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मौसम की अगली गतिविधियों के साथ अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।